दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव नीरज यादव जी हैं। खगड़िया में अभी हम यहां पहुंचे हुए हैं। लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के साथ घूम करके मेहनत की और बेगूसराय के चुनाव प्रभारी भी थे। बेगूसराय में भी चुनाव संपन्न हो गया। कैसा रहा फीडबैक, क्या चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्या स्थिति रही, और अभी जो नरेंद्र मोदी जी जो बिहार में आकर के तमाम बयानबाजी कर रहे हैं कि जेल भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो इन तमाम बिंदु पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी आइए जानते हैं। मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। अभी सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव का क्या हाल रहा है यहाँ खगड़िया में। सभी सब्सक्राइबर, मुंगेर अड्डा के जितने भी सब्सक्राइबर हैं रमेश बाबू, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है खगड़िया का, तो खगड़िया 40 जो बिहार का जो 40 सीट है उसमें अनोखा सीट है। ये पहले से यहाँ डिक्लेयर है, चूँकि चिराग पासवान का जो मान लीजिए कि वहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ कैंडिडेट है वो खगड़िया में टिक नहीं सका, और खगड़िया की जनता अपने बेटे को बहुत प्यार दुलार दिया, और खगड़िया सीपीएम चुनाव जीतने जा रही है, महागठबंधन चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। क्या चीज़ लगता है जो कि आपके साथ मजबूती के साथ रहा जिसके बल पे आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, हमारे पास कोई विपक्ष का, हमारे पास तेजस्वी यादव का शक्ति था, तेजस्वी यादव का मुद्दा था, नौकरी का, रोजगार का मुद्दा है, जो उन्होंने गारंटी पूर्वक, तेजस्वी की गारंटी थी कि नौकरी देना, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उसको गारंटी के साथ राजकर्मी का दर्जा दिया, 12,000 दरोगा बनाया, 10,000 क्लर्क बनाया, 1 लाख नर्स का बहाली का ब्लूप्रिंट तैयार करके गारंटी शुदा काम करके गया। तो तेजस्वी जी का गारंटी हम लोग के साथ था। हम लोग कोई हवाबाजी नहीं करते हैं। गारंटी था इंडिया गठबंधन का कि प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रुपया देंगे। गरीब परिवार का जो एक आदमी होगा उसको प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रुपया देंगे, साल में 1 लाख रुपया देंगे, और 500 रुपया में गैस देंगे। ये मोदी वाला गारंटी नहीं था 15 लाख देंगे, कईयों ने देंगे दिया। 2 करोड़ रोजगार देंगे, कईयों ने दिया। दिया क्या? तेजस्वी यादव, बिहार का बेटा तेजस्वी यादव के समझ लीजिए कि ताल पर पूरा बिहार का युवा, बिहार का बुजुर्ग, बिहार का महिला, 14 करोड़ आबादी तेजस्वी यादव के ताल पर तक दिन किया, और नरेंद्र मोदी भाग खड़ा हुआ है। और इसलिए आप समझिए ना, बड़ी भीड़ जो रोड शो में देखी। अरे भाई, ये तो दुर्भाग्य है भारत के प्रधानमंत्री का कि पटना में एक 34 साल का युवा जो है उनको सड़क पर लोटम लोट कर दिए। क्या कर दिए? लोटम लोट कर दिए 2-2 दिन तक। आप मान लीजिए हाजीपुर में चुनाव है, पटना में भाषण दे रहे हैं, खगड़िया में चुनाव है तो उजियारपुर में भाषण दे रहे हैं। ये कोई तरीका है? इस सब आप ही पाप कर लीजिएगा। तो पाप कर रहे हैं आप, और आप डरे हुए हैं, बदहवास हैं, और आपका पाप, गुजरात में जो पाप किए लोग न मान लेगा जी। प्रकृति थोड़ा छोड़ता है, कलयुग है, सब कुछ होगा। गुजरात में क्या पाप किए? गुजरात में सब कुछ किए, क्या नहीं किए भाई, सब कुछ किए। कितना चीज़ बोलवाइएगा, सब चीज़ किए, जितना कुकर्म है सब किए। भारत में क्या किए? जब प्रधानमंत्री बने 10 साल में क्या क्या भोगा लोग? लाइन में लग करके थे, जनधन का योजना का खाता को आप भी खुलवाए थे ना, आपके भी पिताजी माताजी खुलवाए थे। क्या रुपया आया? 500 रुपया में खाता खुलवाए थे, भाग गया, 1 रुपया नहीं आया, और उल्टे कट गया कमीशन। हैं, कोरोना में क्या हुआ? हरियाणा से लेकर के बिहार तक पैदल 5-5 बच्चा लेकर के आया, जिसमें 2 बच्चा मर गया आदमी का। ये सब चीज़ लोग याद नहीं रखता है। अभी क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 552 करोड़ ले लिया आधार पूना वाला से, कोरोना वैक्सीन के नाम से, कोविशील्ड में। उसके बाद क्या किया? सब आदमी को जहर दे दिया, सब मरेगा, जैसे मर रहा है युवा। तो सब पाप लगल है। अरे आम आदमी, मान लीजिए कि गरीब आदमी, 1000 कोरोना के बड़का साइंटिस्ट हो गए क्या? ये साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम थे, बिना जांचे परखे। कहाँ लोग जो है चेचक वाला दवाई पर सवाल उठाता है, कहाँ पोलियो वाला दवाई पर सवाल उठाता है, कहाँ उठाता है। और आप एगो कोरोना का कैसे जांच किए कि आज बीमारी हुआ, कल आपका निकल गया? पहले से आप तैयारी करके रखे थे कि बीमारी होगा, लोग मरेगा, इससे तब जानबे करते थे तो पहले से दे देते, लोग नहीं मरता। 2 साल आप बंद रखे भारत को, वो सब चीज़ याद नहीं रहता, लोग थोड़े भूल जाता है।
और लोग भूल जाएगा, प्रकृति नहीं भूलता है। और इस बार प्रकृति जो है और लोग दोनों इंडिया गठबंधन के साथ है। और बिहार में बता देते हैं इनका सुपड़ा साफ है। अच्छा, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री या भाजपा जो है कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, गरीबी पर बात नहीं करती है। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमने 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। बाप रे बाप, बड़का काम कर दिए वो। कांग्रेस सबसे बुरा स्थिति में करके रखा था भारत को, लोग को अनाज नहीं देता था। ये 55 किलो अनाज दे करके बड़का काम कर दिया। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लाइन में लगे। ये दुर्भाग्य है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी क्या कहे थे, किसी को लाइन में लगने नहीं देंगे। आज भारत का लोग 5 किलो अनाज के लिए, 5 किलो वो अरवा चावल के लिए लाइन पर लाइन लगल है, लाइन पर लगा है ना जी। कोई खाता है वो चावल? कोई नहीं खाता है। सब हंसी का पात्र बना रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है और नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये तो सत्य मतलब सरकार भी बनाएंगे दिल्ली में। देखिए, नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं और बिहार इनसे जा रहा है। यूपी का भी वही हाल है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंडिया साइनिंग का जो हाल हुआ था वही हाल। अब बताइए, कहते हैं मोदी की गारंटी आए, भाजपा की गारंटी काहे न, मोदी की गारंटी काहे? आप भाजपा से बड़े हो गए, नहीं है ना हुए, तो इनके पार्टी में भी ये को डर लग रहा है। क्योंकि जैसे चुनाव हारेंगे इनके पास इनके विरोधी सक्रिय रहेगा, जो पार्टी के अंदर भी है, पार्टी के बाहर भी है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये देश का पहला प्रधानमंत्री होंगे जो गद्दी से उतरने के बाद ये जेल जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मतलब कि सरकार भी नहीं बन रही है, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय इंडिया साइनिंग में क्या हुआ था? वो बोल रहे थे 300 पार, तो ये एक कदम आगे ना है, 400 पार बोलेंगे। होना जाना कुछ नहीं, 150 पर रुकेंगे। 150 पर रुकेंगे 4 जून को नहीं। और अबड़ी बता देते हैं, काउंटिंग में भी सब आदमी तैयारी में है। एक भी कोई गलत कुछ किया तो उसके लिए संगठित है सारा लोग। अच्छा बताइए, ये जो चुनाव का परसेंटेज में हेर फेर दिख रहा है तो क्या देखते हैं? ये तो देखे, न्यायालय देखे ना, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाला है इस बार। अगर गड़बड़ी करेगा तो पार्टी जो है हमारा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, महागठबंधन का जो भी नेता है राहुल गांधी से लेकर सब तैयार है और एक एक जनता तैयार है। तेजस्वी यादव को जो मतलब एक सांकेतिक रूप से धमकी दिया गया है कि जेल भेज देंगे 4 के बाद, तो कैसे क्या? एक आदमी तेजस्वी यादव है, जेल भेजे ना, कितना जेल भेजेगा भाई? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी जेले में रहेंगे कि हम लोग कौन चीज करेंगे? हम लोग भी तेजस्वी यादव है, एक आदमी तेजस्वी यादव है। कितना आदमी को जेल भेजेगा वो? एकदम चैलेंज किया। 5 लाख जो नौकरी दिया है ना, सब जेल में जाएगा। तेजस्वी यादव नौकरी दिया है ना जी, तो नौकरी जो मांगा वो जेल जाएगा, नौकरी जो दिया वो भी जेल जाएगा, सब जेल जाएगा। अभी आप सुने नीरज यादव जी को, जो कि कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी पर जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है, मोदी की गारंटी बिल्कुल फेल है और अब की बार इंडिया गठबंधन जो है वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। एकदम।